फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको 12 मॉडल स्विच बोर्ड का वायरिंग कनेक्शन करना बताऊंगा। फ्रेंड देखिए, जो हमारा ये 12 मॉडल वाला स्विच बोर्ड है, इसमें हमारा 6 स्विच लगा हुआ है, 2 5 पिन सॉकेट है, एक फैन रेगुलेटर है, एक हमारा इंडिकेटर है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इस बोर्ड का कंप्लीट वायरिंग करेंगे। साथ ही फ्रेंड देखिए, जो भी आपके घर से वायरिंग का वायर निकला होगा, जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, 3 6 और 7 वायर हमारा वायरिंग का आया है, जिसमें हमारा बल्ब का वायर है, फैन का भी वायर है, 2 फेस न्यूट्रल का वायर है। तो इन सारे वायर को हम इस बोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे, जिससे आप कहीं पे भी अगर वायरिंग कर रहे हैं तो वहां पे आसानी से बोर्ड का कनेक्शन कर पाएंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में स्विच बोर्ड के वायरिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जो हमारा ये 12 मॉडल वाला स्विच बोर्ड है, इसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉकेट स्विच लगा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड देखिए, आपको क्या करना है, जो भी आपका स्विच होगा, इस स्विच में क्या होता है, हमारा 2 टर्मिनल होता है। जो सॉकेट होता है उसमें हमारा 3 टर्मिनल होता है। वही देखिए, जो आपका यहाँ पे इंडिकेटर होगा उसमें भी यहाँ पे 2 टर्मिनल होगा, और जो आपका फैन रेगुलेटर होगा उससे भी यहाँ पे 2 वायर निकलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बोर्ड का वायरिंग करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सारे वायर को कनेक्ट करेंगे। उसके लिए फ्रेंड देखिए, आपको क्या करना है, देखिए जो भी आपका स्विच होगा, इस स्विच में एक ऊपर का टर्मिनल होता है, एक नीचे का टर्मिनल होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपके स्विच का नीचे का टर्मिनल रहेगा, इसमें आपको एक लूप लगाना है। जितना स्विच आप अपने बोर्ड के अंदर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हमने एक वायर लिया है अपने स्विच के हिसाब से। लेने के बाद क्या करना है, देखिए यहाँ से आपका जो फर्स्ट स्विच होगा, यहाँ से आपको अंदर डालना है। और डालने के बाद देखिए, जो भी आपका स्विच रहेगा, इस स्विच में यहाँ पे आपस में पूरा शॉर्ट करना है। ठीक है, जो भी आपका नीचे का टर्मिनल है, लगाने के बाद क्या करना है, जो भी आपका ये नीचे का स्क्रू है, इसको यहाँ बढ़िया से टाइट करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी हमारा यहाँ पे 2 और स्विच बच रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे शॉर्ट करेंगे। ठीक है, मतलब आपके बोर्ड में जो भी स्विच रहेगा, उसको आपको क्या करना है, उस स्विच का नीचे का जो टर्मिनल है उसको आपस में शॉर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखिए, जो भी हमारा 6 स्विच है, इसको हमने यहाँ पे शॉर्ट कर लिया है। करने के बाद फ्रेंड देखिए, अब आपको क्या करना है, फिर एक छोटा सा वायर लेना है। लेने के बाद देखिए, जो हमारा ये सॉकेट होता है, इस सॉकेट में देखिए एक साइड में हमारा L लिखा हुआ है, एक साइड में N लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही देखिए इस पर भी हमारा L और N लिखा हुआ है। तो देखिए, जो आपका ये N वाला टर्मिनल रहेगा, इसमें क्या करना है, इस वायर को जोड़ना है। तो यहाँ पे चलिए हम क्या कर रहे हैं, एक वायर को जोड़ रहे हैं। और जोड़ने के बाद देखिए, जो आपका ये दूसरा वाला सॉकेट का N टर्मिनल रहेगा, इसमें इस वायर को लगा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वायर को लगा दे रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जो भी आपका ये सॉकेट होगा, इस सॉकेट को जिस स्विच से चलाना है, उस स्विच से इस सॉकेट को सप्लाई देना होगा। उसके लिए फ्रेंड देखिए, हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सॉकेट का साइड का स्विच है, इसी से हम सॉकेट को सप्लाई देंगे। तो देखिए, ये जो हमारा स्विच है, इस स्विच का क्या है, ये हमारा ऊपर का टर्मिनल है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक वायर को जोड़ रहे हैं। और जोड़ने के बाद फिर देखिए, जो हमारा यहाँ पे सॉकेट का L वाला टर्मिनल रहेगा, इसमें इस वायर को जोड़ लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारा ये सॉकेट है वो स्विच से ऑन होगा और यहाँ पे ऑफ होगा। ठीक है, वैसे ही फ्रेंड्स आपको क्या करना है, एक और वायर लेना है। और लेने के बाद देखिए, जो हमारा ये दूसरा वाला सॉकेट है, इसका जो यहाँ पे L वाला टर्मिनल है, इसमें क्या करना है, इस वायर को जोड़ना है। जोड़ने के बाद देखिए, जो हमारा ये दूसरा वाला स्विच है, इस स्विच का जो ऊपर का टर्मिनल है, इसमें इस वायर को जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए, हमारा जो दोनों सॉकेट है, इस सॉकेट का यहाँ पे कनेक्शन हो गया है। दोनों स्विच से यहाँ पे हमने कनेक्शन कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड देखिए, अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमारा रेगुलेटर है और ये हमारा इंडिकेटर है। ठीक है, देखिए जो आपका ये इंडिकेटर रहेगा, इस इंडिकेटर का जो 2 टर्मिनल है, इसमें से किसी भी एक टर्मिनल में आपको क्या करना है, एक वायर को जोड़ना है। तो यहाँ पे चलिए हम क्या कर रहे हैं, एक वायर को जोड़ रहे हैं। और जोड़ने के बाद इस वायर को आपको क्या करना है, देखिए जो आपका यहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई जो स्विच के नीचे वाले पॉइंट में लगा हुआ है, जो कि आपने यहाँ पे शॉर्ट किया है, इसी में क्या करना है, इस वायर को भी जोड़ना है। ठीक है, इससे क्या होगा, जैसे आपका सप्लाई आएगा तो आपका ये इंडिकेटर डायरेक्ट ऑन हो जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि सप्लाई आ चुका है। तो यहाँ पे चलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको यहीं से सप्लाई दे रहे हैं, जहाँ पे हमने स्विच को शॉर्ट किया था, एक पॉइंट में जोड़ लिया है। उसके बाद क्या करना है, अभी आपको इस इंडिकेटर को न्यूट्रल सप्लाई भी देना है। तो जो आपका ये इंडिकेटर का ऊपर का टर्मिनल रहेगा, इसमें आपको क्या करना है, एक वायर को जोड़ना है। फ्रेंड्स, आप किसी भी टर्मिनल में फेस और न्यूट्रल दे सकते हैं, आप चाहे तो नीचे भी दे सकते हैं, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको न्यूट्रल देंगे। तो जो भी हमारा न्यूट्रल है वो क्या है, हमारे सॉकेट के दोनों टर्मिनल में है। तो हम किसी भी एक टर्मिनल को यहाँ पे क्या करेंगे, लूज करेंगे।
और जो हमारा ये वायर है इस वायर को उसी टर्मिनल में जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इस टर्मिनल में वायर को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, इस स्क्रू को टाइट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने इंडिकेटर का भी कनेक्शन कर लिया है, यहाँ पे देखिए सॉकेट का भी वायरिंग कर दिया है और जो भी हमारा स्विच लगा हुआ है इसके नीचे वाले टर्मिनल को यहाँ पे हमने शॉर्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड देखिए आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे फैन रेगुलेटर का कनेक्शन करना चाहते हैं, अगर आपके बोर्ड में फैन रेगुलेटर लगा हुआ है तो यहाँ पे आपको फैन रेगुलेटर कैसे कनेक्शन करना है, उसके लिए देखिए जो भी आपका फैन रेगुलेटर के बगल में स्विच होगा, आप इस रेगुलेटर को स्विच से भी दे सकते हैं, डायरेक्ट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेगुलेटर को स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। तो जो भी आपका ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल रहेगा, जो कि इस स्विच का आउटपुट पॉइंट होता है, ऊपर का जो हमारा टर्मिनल होता है, इसी में क्या करना है, आपको रेगुलेटर के एक वायर को जोड़ लेना है। ठीक है, और जो हमारा ये बाकी का एक वायर है इसमें क्या होगा, हमारा फैन का वायर जुड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप वायरिंग समझ गए होंगे। ऐसे ही हमारा 12 मॉडल बोर्ड का वायरिंग होता है, आप कहीं पे भी इस तरह से वायरिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारा ये वायर है, इन सारे वायर को इस बोर्ड के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए जो भी आपका वायर रहेगा इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है फेस का वायर कौन सा है, न्यूट्रल का वायर कौन सा है, और कौन सा आपका फैन का वायर है, और कौन सा आपका बल्ब का वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे हमने एक फैन का जो हमारा वायर है इसमें हमने टेप लगा के रखा है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका फैन का वायर होगा उसमें आपको ऐसे ही कुछ मार्किंग कर लेना है कि बाद में आपको दिक्कत नहीं हो। और बाकी देखिए जो हमारा 4 बल्ब है उसका यहाँ पे 4 वायर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, देखिए जब हमारा वायरिंग होता है तो हमारे बल्ब में डायरेक्ट न्यूट्रल का कनेक्शन ऊपर में ही हो जाता है, बोर्ड के अंदर हमें न्यूट्रल नहीं जोड़ना होता है। हमें यहाँ पे क्या करना होता है, केवल अपने बल्ब को फेस देना होता है। ठीक है, उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, देखिए जो भी आपका बल्ब का एक एक वायर रहेगा इसको आपको लेना है, और लेने के बाद देखिए जो हमारा ये स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल है इस टर्मिनल में जोड़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम क्या कर रहे हैं, एक वायर को जोड़ रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड देखिए जो हमारा ये दूसरा वाला स्विच है इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा बल्ब का वायर रहेगा इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम क्या कर रहे हैं, दूसरे स्विच में एक और वायर को जोड़ रहे हैं। जो आपका ये तीसरा स्विच रहेगा इसमें क्या करना है, जो आपका एक बल्ब का वायर रहेगा इसको जोड़ना है। मतलब जिस स्विच से आपको जिस बल्ब को जलाना है उस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में आपको क्या करना है, उस वायर को जोड़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा 4 बल्ब का वायर था इसमें से हमने 3 बल्ब का वायर 3 स्विच में लगा लिया है। उसके बाद फ्रेंड देखिए हमारा एक और बल्ब का वायर बच जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा स्विच कम है। हमने नीचे वाले दोनों स्विच से दोनों सॉकेट को सप्लाई दिया है, एक स्विच से हमने क्या किया है, फैन रेगुलेटर को सप्लाई दे दिया है। और यहाँ पे देखिए हमारा जो 3 स्विच था, इन तीनों स्विच में हमने तीनों बल्ब का एक एक वायर लगा लिया है। तो अगर आपके बोर्ड में और भी स्विच एक्स्ट्रा है तो आप उसमें ऐसे एक बल्ब का वायर लगा सकते हैं। अगर आपका फिर भी स्विच कम पड़ रहा है तो आपको क्या करना है, किसी भी एक स्विच से 2 बल्ब का कनेक्शन कर लेना है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी स्विच में इस वायर को भी लगाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, इसी स्विच से हमारा 2 बल्ब जलेगा। ठीक है, अगर आपके बोर्ड में स्विच खाली है तो आपको क्या करना है, स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में जितना बल्ब का वायर रहेगा एक एक वायर को उस स्विच में लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो भी आपका फैन का वायर रहेगा उसको आपको मार्किंग करके रखना है, उसको आपको स्विच में कनेक्शन नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, जो आपका फैन होगा वो रेगुलेटर से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने पहले ही मार्किंग करके रखा हुआ है, ये हमारा फैन का वायर है। तो जो भी आपका फैन का वायर रहेगा इसको आपको क्या करना है, देखिए जो आपका ये रेगुलेटर का एक वायर रहेगा इसी वायर के साथ यहाँ पे जोड़ लेना है। ठीक है, और जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, इस ज्वाइंट पे बढ़िया से टेप लगाना है, आपको इसे खुला नहीं छोड़ना है, नहीं तो बोर्ड के अंदर में क्या होगा, हमारा शॉर्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप समझ गए होंगे, जो भी हमारा बल्ब और फैन का वायर था इसको हमने बोर्ड के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब हमारा क्या है, फेस और न्यूट्रल का 2 वायर बचा हुआ है, इसको आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो आपका न्यूट्रल का वायर होगा, बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं, आपको यहाँ पे गलती नहीं करना है। देखिए जो भी आपका न्यूट्रल का वायर होगा उसको क्या करना है, आपको सॉकेट का जो यहाँ पे न्यूट्रल वाला टर्मिनल है इसी में जोड़ना है। अगर आप मान लीजिए इस न्यूट्रल के वायर को जो हमारा ये स्विच का नीचे वाला शॉर्ट वाला टर्मिनल है इसमें अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपका बोर्ड वहाँ पे उल्टा काम करेगा। मतलब जब आप सॉकेट को ऑफ करेंगे तो भी आपके सॉकेट में सप्लाई आएगा। ठीक है, तो जब भी आप कनेक्शन कर रहे हैं तो आपको ये कंफर्म करना है कि आपका फेस और न्यूट्रल का वायर कौन सा है, और जो भी आपका न्यूट्रल का वायर होगा उसको आपको क्या करना है, जो आपका ये सॉकेट का न्यूट्रल वाला टर्मिनल रहेगा इसमें यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा न्यूट्रल का वायर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा ये सॉकेट का न्यूट्रल वाला टर्मिनल है
इसमें हम यहाँ पे इसे जोड़ लेंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ भी जोड़ सकते हैं, जो दूसरा सॉकेट का न्यूट्रल टर्मिनल है यहाँ भी जोड़ सकते हैं, या जो हमारा इंडिकेटर में न्यूट्रल वाला पॉइंट है यहाँ भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तीनों हमारा लूप है, तो आप कहीं भी एक जगह जोड़ देंगे तो तीनों जगह पे हमारा न्यूट्रल मिल जाएगा। ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। फ्रेंड देखिए, जो हमारा ये स्विच बोर्ड होता है, इस बोर्ड में हम स्विच के अंदर में न्यूट्रल कनेक्शन नहीं करते हैं, ओनली हमारा सॉकेट में न्यूट्रल कनेक्शन होता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स क्या है, देखिए हमारा एक फेस का वायर बच रहा है। ठीक है, अब देखिए आप फेस का वायर कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमारा ये स्विच है, ये नीचे में दोनों पॉइंट लूप है, और यहाँ देख सकते हैं जो भी हमारा ये चारों स्विच है ये हमारा आपस में लूप है। ठीक है, तो जो आपका ये फेस वायर है, आप इसको यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, या इन चारों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में कहीं पे भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, आप कहीं एक जगह में जोड़ दीजिएगा तो सारे स्विच में क्या होगा, हमारा सप्लाई चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वायर है इसको हम क्या करेंगे, इस टर्मिनल में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में फेस वायर को जोड़ दिया है, जिससे हमारे चारों स्विच में क्या है, यहाँ पे फेस चला गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं टेस्टर में आपको दिखा रहा है। तो फ्रेंड जो हमारा 12 मॉडल का स्विच बोर्ड होता है, इसका वायरिंग ऐसे ही होता है। तो ये काफी आसान है, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो इस तरह से आप 12 मॉडल स्विच बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा ये इंडिकेटर है वो यहाँ पे हमारा ग्लो कर रहा है। ठीक है, अब एक बार मैं आपको इसे चालू करके भी दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए जो हमारा ये सॉकेट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारा नहीं कुछ आ रहा है, ये हमारा न्यूट्रल है और ये क्या है, हमारा फेस है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टेस्टर यहाँ पे ग्लो हो रहा है। और फिर देखिए यहाँ से जब स्विच को ऑफ करेंगे तो ऑफ होगा, ऑन करने से ऑन होगा। ठीक है, मतलब क्या है, हमारा स्विच से सॉकेट काम कर रहा है। उसके बाद देखिए जो हमारा ये दूसरा वाला स्विच है, इसको फिर यहाँ से हम ऑन करेंगे, हमारा टेस्टर यहाँ ऑन हो रहा है, मतलब यहाँ पे चालू हो जा रहा है। और फिर देखिए जो हमारा ये न्यूट्रल पॉइंट है इसमें हमारा नहीं आ रहा है। ऐसे ही फ्रेंड देखिए जो हमारा ये स्विच है इसको हम यहाँ से ऑन करेंगे तो हमारा जो भी बल्ब है वो यहाँ पे ग्लो हो जाएगा। और फिर यहाँ से हम रेगुलेटर घुमाएंगे तो हमारा जो सीलिंग फैन का स्पीड होगा वो इस रेगुलेटर से कम और ज्यादा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप समझ गए होंगे।